किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी जीने के दो सबसे अच्छे मंत्र हैं। पहला, मिल जाए तो उनकी कृपा, और दूसरा, ना मिले तो उनकी इच्छा। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। प्राचीन काल की एक कहानी सुनाता हूं। दो विद्यार्थी जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे गुरुकुल में, जब उनकी शिक्षा पूरी हुई, पढ़ाई पूरी हुई, तो दोनों वहां से अपने घर की ओर चले और रास्ते में पैदल चलते चले जा रहे थे। दोनों के बीच में एक बात पर चर्चा शुरू हो गई। पहले विद्यार्थी ने, जो पहला स्टूडेंट था संस्कृत का, उसने एक श्लोक सुनाया, देत भुवालम फिरत लिलारम न विद्या न च पौरुषम। यानी कि जब राजा देता है तभी लिलार फिरता है, यानी कि भाग्य भी आपका साथ देना शुरू करता है, वरना न विद्या काम आती है न पौरुष, जो पुरुषार्थ है वो काम आता है, मेहनत काम आती है। दूसरे वाले विद्यार्थी ने संस्कृत के उसी श्लोक को थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट किया और सुनाया, फिरत लिलारम देत भुवालम न विद्या न च पौरुषम। यानी कि जब भाग्य फिरता है, जब भाग्य साथ देना शुरू करता है, तभी राजा भी आपको देता है, वरना न विद्या काम आती है न पौरुष काम आता है। दोनों के बीच में इस बात का सलूशन नहीं निकल पा रहा था कि कौन सी बात सही है, कौन सा श्लोक सही है, कौन सी बात जीवन के लिए एकदम फिट बैठती है। तो दोनों ने सोचा कि एक काम करते हैं, राजा के पास चलते हैं। राजा से बढ़िया इंसान कौन होगा इस बारे में बताने के लिए। राजमहल में पहुंचे तो दरबार लगा हुआ था। सबके सामने जाकर के दोनों ने अपनी बात रख दी। पहले विद्यार्थी ने अपना श्लोक सुनाया कि राजा साहब, मेरा तो मानना है कि देत भुवालम फिरत लिलारम न विद्या न च पौरुषम। दूसरे ने कहा, नहीं, मेरा मानना है फिरत लिलारम देत भुवालम, भाग्य साथ देगा तो राजा साथ देगा। राजा क्योंकि घमंडी था, अभिमानी था, उसको अपनी प्रशंसा अच्छी लगी। पहले वाले ने कहा कि राजा अगर देगा तभी भाग्य भी साथ देगा, वरना कुछ नहीं होगा। अब राजा को निर्णय तो पहले वाले के हक में सुनाना था, लेकिन राजा को लगा कि दरबार में और भी लोग बैठे हुए हैं, कहीं जनता में संदेश ना चला जाए कि राजा साहब घमंडी अभिमानी हैं, और जैसी प्रशंसा सुनते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो राजा ने एक आइडिया सोचा, दोनों को अपनी ओर से एक कपड़े में बांध करके भेंट दी और कहा, एक काम कीजिए, आप ये भेंट लेकर के जाइए, 1 महीना अपने घर में बिताइए और वापस आकर के बताइएगा कि आपका जीवन 1 महीने में कैसा बीता। दोनों वहां से निकल पड़े। जब रास्ते में जा रहे थे तो तालाब किनारे निकल रहे थे अपने गांव की ओर। पहले स्टूडेंट ने कहा कि भाई देख तो लेते हैं अंदर क्या है। तो कपड़ा हटा करके देखा गया तो पहले वाले को तो राजा ने कद्दू दिया था और दूसरे वाले को राजा ने सत्तू दिया था। जो पहला वाला विद्यार्थी था उसने कहा कि भाई, बड़े दिनों से मेरा सत्तू खाने का मन था, एक कद्दू तुम रख लो, सत्तू मुझे दे दो, कद्दू की सब्जी बना लेना घर जाकर के। उसने कहा, ठीक है भाई, वैसे भी राजा ने कोई बहुत बढ़िया भेंट तो दी नहीं है, इससे क्या महीना बीतेगा। उसने तालाब किनारे पानी पिया, सत्तू खाया, अपने घर चला गया। दूसरे वाले को जो कद्दू एक्सचेंज ऑफर में मिल गया था वो घर पहुंचा, जो कह रहा था कि भाग्य साथ देगा तो राजा साथ देगा। कद्दू को जब फोड़ा गया तो राजा ने उसमें छेद कर करके अंदर जो है हीरे जवाहरात भर दिए थे। उसकी तो किस्मत चमक गई। उसने कहा, वाह, मजा आ गया। 1 महीना शानदार बीता, कुछ सेविंग्स कर ली। 1 महीने के बाद दोनों दरबार में पहुंचे। राजा ने पूछा कि बताओ कैसा रहा। तो पहले वाला रोने लगा कि साहब, आपने सत्तू दिया हो तो उसी दिन खा लिया। राजा ने कहा, मैंने सत्तू कहाँ दिया, मैंने तो तुम्हें कद्दू दिया था। उसने कहा, नहीं, वो मेरा मन था ना सत्तू खाने का, तो मैंने इनसे एक्सचेंज कर लिया था, बदले में ले लिया था। राजा कहने लगा, भाई दूसरे वाले की बात सही थी, फिरत लिलारम देत भुवालम, भाग्य इसी का चमका, इसीलिए तो इसके पास वो कद्दू पहुंच गया। कहने का मतलब यह है कि भाग्य साथ देगा तो चीजें बदलेगी। अब आप कहेंगे कि हमारा तो भाग्य नहीं चमक रहा है। जीवन में याद रखिए, जो जस करे सो तस फल चाखा। भाग्य का निर्माण हम कर रहे होते हैं हमारे अभी वाले कर्म से। अगर आपने अभी के कर्म अच्छे करना शुरू कर दिए तो आप अपने आने वाले भविष्य का निर्माण करना शुरू करेंगे, अपने भाग्य को मजबूत बनाना शुरू करेंगे। यही हमारे ग्रंथों ने भी हमें सिखाया है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, मैंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जहां पर 2 कोर्सेज अभी लॉन्च किए। आपको अपने लिए जो बेस्ट लगे उस कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। एक बार जाकर के देखिएगा जरूर।